अब यहाँ पे क्या क्रिएट कर लूँगा मैं, एक यूआरएल टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम लिख लेंगे गिटहब सर्च यूआरएल। अब बेसिकली गाइस हमें सर्च क्या करना है, जो मेरी यहाँ से क्या आई है स्ट्रिंग टाइप में गिटहब क्वेरी आई है राइट, इसे मुझे किस में करना है, बिल्डर में करना है। अगर आपको याद हो मुझे वहां से क्या मिलेगा, यूआरएल मिलेगा, क्या हो के पूरे पैरामीटर्स के साथ एंड क्वेरी के साथ। अभी क्या है हमारे पास आधा मिला है, सिर्फ हमने अभी फेच करा है, हमने उसे प्रोसेस नहीं करा है। अब पहले हम उसे यूआरएल में बिल्ड करेंगे, फिर उसे यूआरएल में कन्वर्ट करके फेच करवा लेंगे किसमें, हमारे गिटहब सर्च यूआरएल ऑब्जेक्ट में। और ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, यूआरएल टाइप का। तो यहाँ पे हमारा वो किस में है, जो हमारा मेथड है वो है हमारा नेटवर्क यूटिल्स में। एंड सिंपली मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा, कौन सा मेथड यूज करना है मुझे, बिल्ड यूआरएल और यहाँ पे गिटहब क्वेरी वाला मेथड है। अब ये वाला मेथड कौन सा मेथड कह रहा हूँ गाइस, वेरिएबल राइट। ये एज अ पैरामीटर हमने यहाँ पे पास कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला कौन सा गिटहब क्वेरी कौन सी थी, जो हमने यहाँ से यूआरएल फेच करा था, किससे, जो एडिट टेक्स्ट से हमने वैल्यू फेच करी थी, वो किसमें सेव करवाए, इंटीजर स्ट्रिंग टाइप के गिटहब क्वेरी के उसमें वेरिएबल में। वो वेरिएबल हमने किसमें पास कर दिया, मेथड में, जो क्या कर रहा है, बिल्ड यूआरएल कर रहा है। और जब यूआरएल बिल्ड होके आ रहा है तो किसके ऑब्जेक्ट में सेव हो रहा है, गिटहब सर्च यूआरएल टाइप के ऑब्जेक्ट में सेव हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है गाइस कि यहाँ तक हमने क्या किया है, एक सीरियल वाइज हमने पूरा यहाँ पे क्या करा है, यूज करा है इसे। अब हमारा दूसरा काम क्या है गाइस, ये तो हमने यूआरएल बिल्ड करा, फेच कर लिया, अब उसे डिस्प्ले भी करवाना है हमें, यूआरएल को स्पेशली यूआरएल को भी फेच करवाना है राइट। अगर आप यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, एक एडिट टेक्स्ट है, एक यहाँ पे यूआरएल फेच करवाएंगे और एक यहाँ पे क्या करना था गाइस, हमें जो सब शो करना था। तो अब क्या करना है, यूआरएल शो करवा देंगे हम बेसिकली यहाँ पे। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा टेक्स्ट व्यू था, आप अगर यहाँ पे देखो तो ये यूआरएल डिस्प्ले टेक्स्ट व्यू राइट, यही था हमारा जिसमें हमारा डिस्प्ले होगा यूआरएल टेक्स्ट व्यू में। तो सिंपल मैं इसे यूज कर लूंगा, यूआरएल डिस्प्ले टेक्स्ट व्यू डॉट। अब क्या करना है गाइस, मुझे इस पे सेट टेक्स्ट यूज करेंगे, क्योंकि गाइस मुझे इस पे यूआरएल शो करना है राइट। तो सिंपल अगर मुझे यूआरएल शो करना है, मैं इस पे कैरेक्टर सीक्वेंस वाला शो कर लेंगे। एंड मैं मेरा जो ये वाला यूआरएल क्या था, ऑब्जेक्ट था, मैं सिंपल इसे यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ गिटहब सर्च यूआरएल। और ये अब अगर आप देखो गाइस यहाँ पे क्या आ रही है, हमारी एरर आ रही है राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या कह रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व मेथड सेट टेक्स्ट। तो ये बेसिकली क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे किस टाइप में ले रहा है, यूआरएल टाइप में ले रहा है, और हम इसे दिखा किस टाइप में रहे हैं, टेक्स्ट टाइप में दिखा रहे हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या मेथड लेना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग मेथड लेना पड़ेगा। ना आप देख सकते हो हमारी एरर क्या हो गई, रिमूव हो गई है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा, यूआरएल को कन्वर्ट कर लिया किसमें, स्ट्रिंग में, किस लिए, ताकि मैं टेक्स्ट व्यू में इसे शो कर सकूं। तो गाइस यहाँ पे हमने 3 स्टेप करे। सबसे पहले क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, यूआरएल चाहिए था, तो मैंने कहाँ जाके सर्च करा, जो हमारी बिल्ड यूआरएल था। इसको गाइस अभी हम सही करेंगे थोड़ी देर में, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो हमारी एरर आ रही है इसका भी अभी क्या करेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको करेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए क्या है, खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। एंड या फिर गाइस सही कर लेते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे क्यों एरर आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे गलत टाइप कर दिया। तो बेसिकली ये भी एरर क्या हो गई, रिमूव हो गई है। तो यहाँ पे भी इसे हमारा सही हो गया, ये पैरामीटर ले लिया इसने, यहाँ पे पास हो गई। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहले कि यहाँ पे हमारी बिल्ड हो रहा है यूआरएल। एंड यूआरएल आया कहाँ से हमारे पास, जो हमारी गिटहब क्वेरी मेथड था, सॉरी वेरिएबल था, और उसमें कहा जाए जहाँ पे हमारे एडिट टेक्स्ट में हमने डाला होगा, क्वेरी डाली होगी। वो क्वेरी किस में गई, गिटहब क्वेरी में गई। क्यों, क्योंकि हमने गेट टेक्स्ट करा था, और किस फॉर्म में गई, स्ट्रिंग फॉर्म में गई, गिटहब क्वेरी में। गिटहब क्वेरी में गई, फिर हमने गिटहब क्वेरी को किस मेथड पे रेफर कर दिया, हमारे नेटवर्क यूटिल्स में, बिल्ड यूआरएल में। वो किस में आया, गिटहब क्वेरी सर्च में आ गया। फिर बिल्ड यूआरएल में गाइस हमने ऑलरेडी बेस यूआरएल हमारे पास था, और जो क्वेरी वाला वो थी, जो उसकी पूरी आगे की वो थी, वो किस में आ गई, हमारी गिटहब क्वेरी सर्च में आ गई। यहाँ पे क्या हो गया, बिल्ट हो गया हमारे पास यूआरआई बिल्ट हो गया है, बिल्ट यूआरआई में। उसके बाद हमने बिल्ट यूआरआई को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूआरएल में, और उसे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। जब हमारे पास रिटर्न गया तो उसकी वैल्यू किस में सेव हुई, गिटहब सर्च यूआरएल में। गिटहब सर्च यूआरएल में हमारी क्वेरी सेव हो गई जाके, जो वो थी। अब हमें क्या करवाना था, एक जो हमारा यहाँ पे अगर आप लेआउट में देखो, एक जो हमारा फर्स्ट बॉक्स था, जो एडिट टेक्स्ट था, उसका काम था हमें क्वेरी देना, वो गाइस हमने फेच कर ली। दूसरा काम था शो करवाना उस क्वेरी को, तो वो किस में कर लिया हमने, एम डिस्प्ले टेक्स्ट व्यू में सेट टेक्स्ट यूज करके, कौन से, जो यूआरएल हमें मिला था उसे हमने शो कर दिया, किसकी हेल्प से, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज थी ये वाली, ये क्या हो गई है, पूरी हो गई है गाइस।
अब किसके पे चलते हैं, नेक्स्ट उस पे चलते हैं एंड अगले उसमें क्या देखते हैं हम। अभी क्या करिए, हमने खाली बिल्ड करा है गाइस, यूआरएल बिल्ड करा है, अभी कनेक्शन नहीं करा है। अगले उसमें अब क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन इसकी रिक्वेस्ट करेंगे, HTTP रिक्वेस्ट करेंगे। तो अब चलते हैं सेकंड अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब गाइस हमें नेक्स्ट पार्ट क्या करना था कि HTTP से रिक्वेस्ट करना था, राइट। अब गाइस अगर मैं आपसे कहूँ, ऑलरेडी जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो यूआरएल, जो हमारा एक मेजर पोर्शन था, 60 to 70% जो हमारी वर्किंग पार्ट था, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, ओपन कनेक्शन करना है। अब गाइस यहाँ पे अगर आप देखो, जो हमारा गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम HTTP यूआरएल था, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ओपन कनेक्शन कर लिया है। एंड मैंने आपको क्या बताया था, नेटवर्क में हमने समझा था कि कैसे हम यूआरएल पे ओपन कनेक्शन जब करते हैं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमने डेटा फैच करना शुरू नहीं करा है। इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखना। जब url.open कनेक्शन होता है तो बेसिकली आपने कनेक्ट कर लिया है जो यूआरएल दिया है, बट अभी आप उसमें और भी ऑपरेशंस लगा सकते हो कि अगर कोई मॉडिफिकेशन करने हैं या कुछ और चेंज करने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी सिर्फ हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है, उससे कुछ फैच करना शुरू नहीं करा है। इसके बाद गाइस हमारा क्या आता है, ट्राई ब्लॉक आता है। ट्राई ब्लॉक आया, ट्राई ब्लॉक में जब फर्स्ट आप चीज देखोगे क्या, इनपुट स्ट्रीम। अब गाइस इनपुट स्ट्रीम ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत डीप डिस्कशन करा था इनपुट स्ट्रीम का। इनपुट स्ट्रीम किस लिए यूज होता है, जो हमारी स्ट्रीम होगी कनेक्शन से, यूआरएल से जो हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया होगा, वहां से डेटा क्या करेगा, फेच करेगा। फेच करेगा इन द सेंस स्ट्रीम, जो जेसन फॉर्मेट में हमारा डेटा होगा उसे फेच करेगा, जेसन टाइप में फेच करेगा। ओके एंड यहाँ पे हमारा यूआरएल कनेक्शन जो हमने क्रिएट करा था HTTP कनेक्शन के लिए, जो यहाँ पे हमने ओपन कनेक्शन सेट किया था, उसे यूज करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या आ गया, स्कैनर आ गया। एंड स्कैनर में क्या पास कर दिया मैंने, इनपुट स्ट्रीम पास कर दी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप इसका, ठीक है, स्कैनर में। अब गाइस इस चीज का आपको पता होना चाहिए, इनपुट जो हमारा स्कैनर होता है वो किसमें, यूटिलिटीज में वर्क करता है, इनपुट एंड आउटपुट के लिए। बहुत बेसिक चीज है, किस लिए यूज होती है, हमारी कोई भी चीज स्कैन करने के लिए, मतलब इनपुट लेने के लिए, ओके, रीड करने के लिए। अब गाइज यहाँ पे हम जो HTTP रिक्वेस्ट से हमारा डेटा आएगा उसे रीड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्कैनर यूज करेंगे। और एक चीज और गाइज, जरूरी नहीं है, हमारे उसमें ये लिमिटेशन नहीं है एंड्रॉइड में कि हमें यही यूज करना है, राइट। हमारे और भी तरीके होते हैं किसको, HTTP रिक्वेस्ट को रीड करने के। फिलहाल हम सिर्फ स्कैनर यूज करें, क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा अभी हमारे लिए बेटर है। क्यों, क्योंकि स्कैनर जब गाइज यूज करते हैं तो ये क्या करता है, टोकनाइज स्ट्रीम करता है। जब मैं कह रहा हूँ टोकनाइज स्ट्रीम यूज करता है, तो टोकनाइज स्ट्रीम का मतलब होता है कि टोकन्स में डिवाइड कर देता है, एक साथ पूरी की पूरी स्ट्रीम ना लेके उस स्ट्रीम को डिवाइड कर देता है एंड टोकन की फॉर्म में बिट्स बाय बिट्स इनपुट लेता है। तो इसका ये हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट लाइन गाइस जिसमें हमने क्रिएट करा यहाँ पे। और बेसिकली ये जो इनपुट लेगा ये किसकी हेल्प से लेता है, डेलीमीटर की हेल्प से। अब गाइस यहाँ पे डेलीमीटर में हमने _a दे रखा है, ओके। एक बैकस्लैश हमने यहाँ पे स्केप करेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हमारी जो मेन कमांड है वो क्या है, _a। तो _a क्या करता है इसके स्कैनर में, बेसिकली गाइस डेलीमीटर एक पैटर्न होता है कि इतनी एक स्ट्रीम आएगी उसके बाद डिवाइड होकर नई स्ट्रीम शुरू हो जाएगी। तो डेलीमीटर हमें क्या देता है, एक पैटर्न देता है। अगर मैं यहाँ पे इसे खाली छोड़ दूं तो ये बेसिकली, अगर मैं इसे नल कर दूं या खाली छोड़ दूं तो ये क्या लेगा, बाय डिफॉल्ट जो इसका एक पैटर्न होता है डेलीमीटर का स्कैन करने का, इनपुट स्ट्रीम को ये वो लेगा। लेकिन हमने क्या करा, चालाकी करी एंड हमने कहा नहीं, तुम हमारे तरीके से देखो। तो बेसिकली जब मैंने यहाँ पे _a दे दिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब मैंने इससे क्या कहा। अब गाइज आप कहोगे ये _a का क्या मतलब हुआ, तो आप इसे पढ़ भी सकते हो गाइज ऑनलाइन जाके डॉक्यूमेंटेशन में। इसकी _a एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड इसकी क्या प्रॉपर्टी है, अलग अलग भी होते हैं, _p b सबका अलग अलग पैटर्न होता है। _a का काम क्या होता है कि एक फिक्स टोकन क्रिएट करना और उसको फेच करना। और जब मैंने आपको बताया कि ये छोटे छोटे साइज लेता है टोकन्स के, एक साथ बड़े उसके ना होके, ये इसीलिए हम यहाँ पे स्कैनर यूज कर रहे हैं क्योंकि गाइस हमारा मेन एम जो है उसको क्या करना है कि हमारी जो इनपुट स्ट्रीम हो, जो हम रीड करें HTTP से, जो हमारे पास डेटा है वो फास्ट आए और कम बैंडविड्थ यूज हो हमारी। अब गाइस जब हमारी कम बैंडविड्थ यूज होगी तो कम डेटा यूज होगा, जल्दी फेच होगा एंड जल्दी डिस्प्ले करवाएगा, राइट। एंड कम प्रोसेसिंग पावर हमारी यूज होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, स्कैनर यूज कर रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे बूलियन हैज इनपुट मेथड यूज करा है एंड क्या यूज करा है, हैज नेक्स्ट। अब गाइस यहाँ पे जब मैंने हैज नेक्स्ट यूज करा है तो बेसिकली हैज नेक्स्ट इसलिए यूज करा है क्योंकि स्कैनर में डेलीमीटर में हमने क्या कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया।
एक टोकन, दूसरा टोकन, तीसरा टोकन। अब जब एक टोकन कंप्लीट हो गया तो उसे दूसरे टोकन पे कौन भेजेगा? तो अगर मैं यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट ले लेता, छोड़ देता यहाँ पे, तो ये अपने आप करता रहता, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें गाइड करवाना है इसे। तो जब मैंने इसे डिवाइड कर दिया है तो ये हमें क्या लेना पड़ेगा, एक मेथड लेना पड़ेगा जो इसे नेक्स्ट टोकन पे शिफ्ट करेगा। अब जब हमने ये भी चेक करवा लिया, अगर नेक्स्ट टोकन पे भेज गया है तो क्या करे, अगर है इनपुट अभी, क्योंकि ये यहाँ पे अब क्या चेक करेंगे गाइस, हैज इनपुट क्यों यूज करा है हमने अभी चेक करवा लिया कि जो फर्स्ट डेलीमीटर से हमारे पास टोकन आया वो हमने हैज इनपुट में सेव करवा लिया। अब इनपुट स्ट्रीम आके सेव हो गई किसमें, बूलियन में। तो अब यहाँ पे ट्रू या फॉल्स में सेव हो गई है क्योंकि बूलियन टाइप की है, तो हाँ या ना, हाँ स्ट्रीम है या नहीं स्ट्रीम नहीं है। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू है कि हाँ स्ट्रीम है, तो बेसिकली क्या कर दे, अब दूसरा टोकन रन कर दे, तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट यहाँ पे हमने लगा दिया। और अगर हैज इनपुट में ऑलरेडी कोई स्ट्रीम नहीं है तो मतलब फॉल्स हो गया, तो रिटर्न क्या कर दे, नल कर दे। और हमारा फाइनली ब्लॉक गाइस, मैंने आपको क्या बताया था, फाइनली ब्लॉक हमारा चलता ही चलता है। अगर जो हमारा ये वाला वो होता है फाइनली ट्राई कैच में, अगर ट्राई चल जाता है तो जैसे हमारा कैच नहीं चलता है, लेकिन जो हमारा फाइनली ब्लॉक होता है, चाहे ट्राई चले या कैच चले, फाइनली हमारा चलता ही चलता है। तो फाइनली हमने क्या कर दिया, जो ओपन कनेक्शन करा था उसको क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो गाइस ये तो हो गई हमारी किसकी, जो HTTP की क्या थी, पूरी प्रोसेसिंग थी। एंड इसके थोड़े से और बेनिफिट देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम स्कैनर की और एक वजह से किस लिए यूज कर रहे हैं हम